सो वेलकम गाइस। तो आप आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है फ्री डेटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाएंगे, जैसे कि पाइथन हो गया, पावर बीआई, टैबलू, सीक्वल एंड द लास्ट इज एक्सेल एडवांस। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा इस कोर्स के अंदर कि मतलब कि मैं बीच बीच में से पढ़ा दूंगा, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा। इसके अंदर मैं बिल्कुल जैसे कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती है, पांडास, मैटप्लोट्लिब, नमपाई, ये सब मैं क्लियर करूंगा इसके अंदर। ठीक है। तो मैं इसके अंदर अभी आपको जो नोट पैड पे आज की क्लास के लिए नोट पैड पे पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम प्रैक्टिकली नॉलेज पढ़ ले। आज हम थ्योरी पढ़ लेंगे खाली। तो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा था, जस्ट 2 सेकेंड। हाँ जी, देखिए, जैसे कि आज मैं सिलेबस पहले डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर पाइथन एडवांस। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर सीक्वल सीक्वल लैंग्वेज, जिसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। और थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर पावर बीआई, जो हमारा यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। फोर्थ हम पढ़ेंगे टैबलू, ये भी हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, पर ये कंपल्सरी नहीं है वैसे। और लास्ट हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेल। ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो बेसिक है, आज के टाइम पे हर किसी को आना चाहिए। तो इसको भी हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे बिल्कुल। तो ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे, मतलब पाइथन पढ़ा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर जैसे इसको हम प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। तो आज की फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम उसको अभी हम नोट पे पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपको कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आज हम पाइथन पढ़ेंगे, हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारी सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन मेनली होता क्या है। पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ये बात सबको पता है, पाइथन क्यों है, इतनी पॉपुलर क्यों है, मतलब कि ये अभी ट्रेंड में क्यों चल रही है, ये सब आपको आगे बताता हूँ। अभी नोट लिख रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रॉसन। तो ये किसने इन्वेंट करी थी, गाइडो वैन रॉसन। ये थोड़ा नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना। गाइडो वैन रॉसन जी ने इसको इन्वेंट की थी, पाइथन लैंग्वेज कब करी थी, इन 1991। ठीक है। तो मतलब पाइथन क्या है, पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम बेसिकली हम ये यूज करते हैं डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं सब चीजें हम। ठीक है। और पाइथन का एक और मेन पॉइंट है कि पाइथन जो होती है वो होती है हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि मतलब ओपन सोर्स का, कि हम कोई भी यूज कर सकता है इसको, किसी भी वेबसाइट से निकाल के इसका कोड कहीं भी तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये चल जाता है। ठीक है। तो ये मेनली कहाँ यूज होती है, सबसे मेन यूज इसका कहाँ कहाँ होता है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि मतलब तुम्हें बेसिक पता भी होना चाहिए कि मतलब कि पाइथन बेसिकली यूज किस लिए की जाती है। तो इसका भी सबसे पहला पॉइंट है कि वेब डेवलपर, इसको वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं। और सेकंड है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इसका जो मेन यूज जो हम पढ़ रहे हैं डेटा एनालिटिक्स। डेटा, अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर इसको हम मैथ्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए। हाँ, तो हम उसको यूज करते हैं इसके अंदर,
तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही सच की हमारी स्टैट्स आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, तो इसी के अंदर वो कवर हो जाता है, इसलिए वो अलग से पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। और अगला पॉइंट आता है जैसे कि डेटा साइंस। डेटा साइंस जैसे कि एमएल हो गई, इन सब में भी यूज होती है ये सब। ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट अब आता है कि पाइथन क्या करता है। देखो, पाइथन कैन बी यूज्ड एन on a server to create वेब एप्लीकेशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वेब डेवलपमेंट के यूज होती है, तो वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, ये सब चीजें एक ही होती है। अब सेकंड पॉइंट है कि पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। अब मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा वो होता है कि मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि अमेजोन कंपनी है। बिग कंपनी इज इक्वल्स टू बिग डेटा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका बड़ा बड़ा डेटा होता है, छोटी मोटी कंपनी का तो छोटा मोटा डाटा होता है। अब जैसे कि बड़ी कंपनी, तो अमेजोन का एग्जांपल ले लो। तो अमेजोन का कोई भी जैसे कि एक साल का डाटा ले रहे हो तुम उनका, तो उनकी कंपनी इतनी बड़ी है कि इतना ज़्यादा बड़ा डाटा होगा उनका। तो उसके लिए यूज़ करने के लिए तुम्हें पाइथन जैसे लैंग्वेज चाहिए होगी जो उसको हैंडल कर सके अच्छे से। अगर ये तुम छोटी मोटी या दूसरी लैंग्वेजेस ले लोगे तो उसमें वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा वो पाइथन, बाकी लैंग्वेजेस, सॉरी। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। ये तो बेसिक है कि मतलब तुमने बाकी लैंग्वेजेस भी पढ़ी होगी और चीज़ तुमने नहीं पढ़ी है तो उनको बता देता हूँ कि बाकी जो लैंग्वेजेस होती है उसमें कोई कोई फाइल्स होती है, कोई कोई लैंग्वेजेस होती है जो रीड और मॉडिफाई भी कर सकती है। और पाइथन में मोस्टली है कि मतलब कि हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बार बार। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको अपने नोट से पढ़ाता हूँ, ये मैंने टाइप करके आपको बता दिया है। ठीक है। अब मैं आपको अपने नोट से पढ़ा देता हूँ। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको ये। अब पाइथन के अंदर जैसे कि बाकी लैंग्वेज तुमने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वो चीज़ होती है जो तुम, कंपाइलर जो होता है तुम्हारा, उसके लिए नहीं लिख रहे हो, तुम अपने लिए ही लिख रहे हो ताकि तुम उसको बाद में अंडरस्टैंड कर सको या किसी को बाद में कभी समझाओ। तो तुम उसके लिए कमेंट लिखते हो कोड के साइड में हैशटैग के साथ। ठीक है। देखो, कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड, कमेंट कैन बी यूज फॉर कोड मोर रीडेबल, मतलब कि उसको बहुत इजीली रीडेबल बनाने, पढ़ने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए वो उसको लिखा जाता है। कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। ठीक है। अब है कि तुम कमेंट कैसे बनाते हो। कमेंट मैंने जैसे बताया आपको कि हैशटैग से बनता है, जैसे हैशटैग दिस इज कमेंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जैसे तुम कोड रन करोगे तो ये दिस इज कमेंट जो तुमने लिखा है ये इसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कमेंट है, तुमने हैशटैग ऑलरेडी पहले लगा चुकी है। कमेंट कैन बी प्लेस एट द एंड ऑफ द लाइन। तुम्हारी मर्जी होती है, तुम यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, चाहे ऊपर लिखो या नीचे लिखो। ठीक है। अब मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी, पाइथन डज नॉट रियली हैव अ सिंटैक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। जैसे कि तुम बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी होगी तुमने, तो उसके अंदर एक चीज होती थी कि मतलब तुम मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते थे, इसमें वो चीज अलाउ ही नहीं होती। अब देखो, जैसे कि दिस इज कमेंट रिटर्न इन मोर देन जस्ट वन लाइन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सॉरी, मैंने वो थोड़ा उल्टा बोल दिया कि मल्टी लाइन कमेंट्स होता क्या है, इसके लिए कोई सिंटैक्स नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं, पर इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज कमेंट रिटर्न इन मोर देन जस्ट वन लाइन। इस एक ही सेंटेंस को हम 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया और आगे आगे लिख दिए, हैशटैग लगा दिए। ठीक है।
अब इसके अंदर जैसे कि सबको सबसे मेन आता है काम इसके अंदर, अब कोई भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सब क्या होते हैं मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसके एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आऊँगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन और प्रैक्टिकली करके पूरा बताऊंगा कि तब वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, जाके फर्स्ट क्लास है तुम्हें ओवरव्यू मिल जाए एक तरह से कि पाइथन होती क्या है। ठीक है, ताकि लोग जो न्यू न्यू बच्चे हैं उनको डर ना लगे कि पाइथन है, बड़ी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, मुश्किल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बेसिकली बता रहा हूँ कि पाइथन होता क्या है। जब मैं उसको अपनी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगा उसके अंदर की न्यू न्यू टॉपिक एक एक दिन पढ़ाऊंगा मैं। जैसे वेरिएबल एक दिन हो गया, फिर ऑपरेटर्स एक दिन हो गए, ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं वो एक एक दिन पढ़ा दूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो पहला अभी है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर अ स्टोरिंग डेटा वैल्यू। ठीक है, जैसे कि 5 वैल्यू है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा नाम है खुद की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनिकेत तुम्हारा नाम है। ठीक है, वो क्या है, नाम है, तो उसको नाम के बोला जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। वैसे ही तुम तब बोल रहे हो कि अनिकेत है मेरा नाम, वैसे अभी जब बोलते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, जो स्टोर होगा वो बताएंगे ना। नाम के अंदर अभी तो तुम्हारा अनिकेत नाम स्टोर है, तो वैसे ही जैसे कि एक्स के अंदर 5 यहाँ पे सेव है और वाई के अंदर जॉन है। देखा मैंने बोला था ना जैसे कि नेम भी हम स्टोर कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू जॉन, प्रिंट के अंदर हम एक्स कर दिया वाई, और जैसे हम इसकी प्रिंट एक्स की वैल्यू डाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एक्स डाल दिया, जैसे इसका आउटपुट हम रन करने जाएंगे तो इसका वैल्यू बताओ क्या आएगी, 5 आएगी, और वाई में जॉन आएगा। अब तुम्हारे मन में ये भी होगा कि ये डबल कोट्स क्यों लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे आऊंगा। ये तो मैं अभी बस वेरिएबल्स बता रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ये होते हैं एक्स और वाई। जिस भी नाम से हम एक चीज को बुलाते हैं, एक तरह से सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ, किसी भी चीज को हम किसी भी एक नाम से बुलाते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब variables do not need to be declared with any particular type and can even change type after they has been set. अब वेरिएबल्स में क्या इसके भी रूल्स होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, वेरिएबल्स को हम किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब हम कि इस नाम को नाम के उससे ही वो करेंगे डिक्लेयर, ऐसा नहीं होता। अब वेरिएबल्स के रूल्स क्या है। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब वेरिएबल कभी भी हम स्टोर कर बनाते हैं तो उसको हम लेटर से जैसे कि अल्फाबेटिक लेटर होता है ABCD, उससे हम स्टार्ट करेंगे या तो अंडरस्कोर से। हम जैसे कि कोई स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ हैशटैग डॉलर का साइन परसेंटेज, इनसे नहीं कर सकते स्टार्ट कभी भी, तो हमारी सिंटेक्स एरर हो जाता है। ठीक है, A variable name cannot start with a number, और नंबर से भी नहीं होते स्टार्ट। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore। अल्फान्यूमेरिक मतलब होगा तुम्हारे ABCD और नंबर और अंडरस्कोर, तभी तुम वेरिएबल बनाओगे। तो अल्फाबेटिक यूज होता है, न्यूमेरिक वैल्यू यूज होती है और अंडरस्कोर यूज होता है। अब वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव एज, और एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। केस सेंसिटिव मतलब जिसकी मैंने एक लिखा है एज। ठीक है, इस एज के अंदर सारे अल्फाबेट क्या कहते हैं अल्फाबेट्स स्मॉल में है, लोअर केसेस में। ये आपकी एक अलग वैल्यू मानी जाएगी, अलग वेरिएबल माना जाएगा। और एक में क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जी और ई स्मॉल है, तो ये अलग वेरिएबल माना जाएगा। और थर्ड वन में क्या है, ये तीनों ही अपर केस है, तो मतलब इसको अलग मानेंगे। केस सेंसिटिव का मतलब है कि मतलब जो एक ही वर्ड को तुमने अगर लोअर केस में लिखा है और अपर केस में लिखा तो वो दोनों डिफरेंट माने जाएंगे एक ही वेरिएबल को। ठीक है, अब आता है कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन के पाइथन के डेटा टाइप्स बताता हूँ, चार्ट के थ्रू बताऊंगा तो आपको इजीली पता चलेगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक होता है, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप्स। तो न्यूमेरिक के अंदर क्या होगा, आप न्यूमेरिक सुन के आपके मन में क्या आया सबसे पहले, कि कोई नंबर होगा। ठीक है, और नंबर को हम इंट में होता है, इंट बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू। और जैसे कि कोई डेसिमल, हम मैथ्स में पढ़ते थे कि डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमें डेटा एनालिटिक्स के लिए इतना
इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब है इम्पोर्टेंट, तो कि इतना यूज नहीं होता, तो आपको मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तब सिखा दूंगा उसको अच्छे से। और डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग तो अब बताया था मैंने आपको, अल्फाबेटिक लिखते हैं, डबल कोट सिंगल कोट्स करके। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इतना वो मत करना कि मतलब सही से नहीं पढ़ा रही है वो। तो मैं आपको जैसे कि मैंने तो पूरे नोट्स है मेरे पास, इंट इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको, स्ट्रिंग के नोट्स भी है। तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से। टेक्निकल नॉलेज भी दूंगा उसको सारे। इसके अंदर मैं आपको जब इसके डेटा एनालिटिक्स का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर लास्ट में प्रोजेक्ट्स भी बनवाऊंगा। तो उसको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा और आपको रिज्यूम बिल्डिंग करवा देंगे। और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दूंगा मैं आपको, 100% श्योर है कि मतलब कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस कंपनी से कैसे बात करनी है, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो इंट मैंने बताया था क्या होता है, फ्लोट बताया। फ्लोट देखो, डेसिमल पॉइंट बताया मैंने आपको कैसे होता है। अब बात आती है आपकी स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इन पाइथन्स आर सराउंडेड विद सिंगल, इधर सिंगल कोट और डबल कोट्स। सिंगल कोट और डबल कोट मैंने बताया था तुम्हें कि कैसे करना होता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, एरे, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एरे भी होता है इसके अंदर एक, पाइथन के अंदर बेसिकली। तो एरे आपको हम जैसे कि ऑपरेटर्स और डेटा टाइप के बात पढ़ाऊंगा मैं। लूपिंग भी होता है। तो बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ इतना ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि मतलब कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया पाइथन का आज, ताकि आपको ये ना लगे कि पाइथन मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुश्किल नहीं है पाइथन, बस बहुत इजी लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको ध्यान से एक बार, बस फिर हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सबसे मेन बात आती है कि मतलब कि मेरा क्या क्या कंटेंट रहेगा, है ना। तो मैंने बच्चे को बताया कि मतलब सबसे पहले पाइथन कवर करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या पढ़ना है, जो भी इजी रहा हम वो पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने तो ऑलरेडी पांचों कर रखा है, तो देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या सही रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा फॉरेज। फॉरेज एक वेबसाइट है, उसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, एसेंशियर, केपीएमजी, ठीक है, एसएससी, पीडब्ल्यूसी। तो उसके प्रोजेक्ट्स मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो बहुत रेयर बंदों के सिलेक्ट होते हैं, तो मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मुझे सर्टिफिकेशंस भी उनके। तो जब मेरे वो हो चुके हैं, तो मैं आपको वो उसके एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको, आपके भी मैं वो प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगा ताकि आपके भी वो सिलेक्ट हो जाए। और रही बात बाकी रिज्यूम बिल्डिंग मैं करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, जैसे कि मैं अभी थर्ड ईयर में। ठीक है, जो मेरा अभी रिज्यूम है करेंटली, मेरे को अभी, मैं अभी कंप्लीट भी नहीं हुई मेरी ग्रेजुएशन, मेरे को अभी 3 या 2 कंपनी से ऑलरेडी ऑफर आ चुकी है। जस्ट किसके बेस पे? इंटर्नशिप्स के। इंटर्नशिप्स मैंने कैसे करी है? ऑनलाइन करी है मैंने। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, लोग बोलते हैं कि मतलब कि एक्सपीरियंस है, ये होता है, मुश्किल है जॉब ढूंढना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, और रही बात लास्ट में प्लेसमेंट असिस्टेंस, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे, कौन सी कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कि मेरे को आ रहे हैं अभी कि नहीं आ रहे हैं ऑफर्स, या मेरे रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं होते, पर हो रहे हैं। और इंटरव्यू के कॉल भी आते हैं कि आ जाओ। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मतलब कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैंने खुद भी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है एक रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो मुझे पता है कि कैसे रिज्यूम बिल्डिंग होती है, कैसे प्लेसमेंट असिस्टेंस होती है, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले भी पाइथन पढ़ा चुका हूँ अपने इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ मैं, जहाँ से मैं पढ़ता था वहाँ पे मैं वेबिनार्स लेता था पाइथन्स के, और पावर बी आई, टैबलू, इन सब के। तो इन सब की टेंशन नहीं है मेरे को, बस बताना था कि जैसे कि बिगिनर्स को जो प्रॉब्लम्स होती है, वो चीज़ ना फेस कर सको तुम लोग, जो मैंने फेस करी थी। कि मेरा स्टार्ट जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर से ट्राई कर रहा था कि मतलब कि डेटा एनालिस्ट में जाऊँ ना जाऊँ, अच्छा रहेगा।
मेरे लिए। तो मेरे को यूट्यूब पे कोई पूरा कंटेंट नहीं देता था, जैसे कि मैंने भी पाइथन पढ़ी है ऑनलाइन। तो सब क्या करते हैं कि पाइथन पढ़ाई, जो लाइब्रेरीज जो होती है ना मेन, जो डेटा एनालिटिक्स से यूज होती है, मैटप्लोलिन, पांडास, ये कोई नहीं पढ़ाता। जैसे ही ये पांडा से टॉपिक आते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं कि हाँ आप हमारा कोर्स खरीद लो, 3,000 का, 5,000 का। तो वो चीज़, वो बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को जब मैं फ्रेशर था इस फील्ड में। तो वो चीज़ अब नहीं होगी। जो बाकी फ्रेशर बच्चे, वो मेरी वीडियोस देख लो, मैं पांडा से पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा फ्री में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को तो एक्सपीरियंस है ही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑलरेडी 2 कंपनी में, अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मुझे एक रियल वर्ल्ड हैंड एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मेरा एक तरह से मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हो गया लास्ट में। और उससे पहले मैंने आपको पाइथन का ओवरव्यू भी दे दी कि पाइथन क्या होता है। और जो ये नोट्स है मेरे, ये मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। उसकी दिक्कत नहीं है। अब मैं वैसे सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा लास्ट में भी। अभी सोचा है मैंने भी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा तो वहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं अपने अपलोड कर दिया करूँगा। ये भी मेरे वैसे रिकॉर्डेड ही है एक तरह से यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी लिंक दे दे करूँगा मैं आपको इसके। ठीक है। सो ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसे पर ये मत सोचना कि मतलब कि फ्री है तो स्टार्टिंग का वो है, मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से, जो फ्रेशर्स है, जो मेरे को दिक्कत हुई थी, अब वो उनको दिक्कत नहीं होगी एक तरह से। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।